मेरे प्यारे बच्चों, एक और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपके 10+2 जामिया और अलीगढ़ में। तैयार रहें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चन लगाएं मेरे साथ साथ। मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दिया हूं। इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेक्चर भी और सारे क्वेश्चन भी। पहला लेक्चर होगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आप प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से ना करो, समझो कॉन्सेप्टों को। और फिर वो क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं जो अलीगढ़ और जामिया के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं +2 में। अलीगढ़ जामिया ही नहीं, +2 के अंदर जहां जहां क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट, सारे के सारे यहां पर है, बच के नहीं जाएगा, इसमें से रिपीट मार देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हो और ट्रिग्नोमेट्री आप लगाते हो, स्पेशली एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन 2 एंगल का समेशन 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये अपने आप में अकेला 90 डिग्री है, ठीक है। तो चलो, ये एक्स्ट्रा बात थी। बात आ जाती है इसमें अब बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। ध्यान देना, ये 90 डिग्री है। थीटा के सामने जिस एंगल के एलोंग आप बात करोगे, सारे रेशोज लिखोगे, उसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये जिसके साथ एंगल बना रहा होता है वो बेस होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ध्यान देना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने वाली सबसे बड़ी साइड ये हाइपोटेन्यूज और बचा हुआ बेस, ठीक है। अब इसके बाद आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं जिनको आप रेशो बोलते हैं, उनका नाम एक ऑर्डर वाइज याद करोगे, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये आप ऑर्डर वाइज ऐसे ही याद करोगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तस्बीह बना लो, जिस तरह से आप नाम जपते हो किसी का, वैसे ही आप साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये याद अगर आपको हो गए तो फिर इसका बेनिफिट बताऊंगा। एक ट्रिक याद करनी है। यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। और सीबीएसई बोर्ड वाले, फिर इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सब कुछ। तो ये सीबीएसई वालों के लिए है और ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण और बेस को बोलते हैं आधार। तो ये लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये लंब बटे कर्ण, सब यही है। तो आप ये चीज याद रखें। अगर आपको ये चीज याद है तो बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा। आपने PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, मैं इसको यहां ऐसे लिख देता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे। आप ऊपर के 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है ना, इनको बहुत अच्छे से पहचान लो। साइन, कोस, टेन, बस साइन, कोस, टेन। बाकी इनके उल्टे होते हैं, साइन, कोस, टेन, साइन, कोस, टेन, ये याद कर लो। अब आप जो है इसमें थीटा के लिए देखो, थीटा का एक रोल बता देता हूं, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। थीटा का एक रोल, अगर आपने थीटा यहां लिया है ना बेटा, तो फिर ये परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, थीटा के सामने वाला फिर परपेंडिकुलर बन जाएगा, और तिरछा वाला तो हाइपोटेन्यूज होगा, फिर उस केस में ये बेस बन जाएगा। तो थीटा का बहुत बड़ा रोल है, बस ध्यान देना। अगर मैंने थीटा ये लिया है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अब देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, आपने इसको उठा लिया पहले वाले को, ट्रिक के हिसाब से आपने इसको उठा लिया, तो ये है P/H, ये होता है साइन। क्या होता है? साइन, ठीक है। तो ये हो गया साइन, और थीटा चल रहा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो पहला वाला साइन थीटा, दूसरा वाला कोस थीटा, तो आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा कोस थीटा। तीसरा वाला ये हो जाएगा टेन थीटा, ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा टेन थीटा। मैं आपको एक बात बताऊं, लिटरली कभी मैंने हिंदुस्तान भूखा प्यासा पाकिस्तान हरा भरा या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा इस तरह से कभी देखा ही नहीं। मैंने डायरेक्ट याद करे, कैसे याद करे? साइन थीटा इज इक्वल टू था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे, बस बात खत्म। अगर मुझे साइन के लिए लिखना है
तो मैं परपेंडिकुलर को लूंगा और उसके साथ हाइपोटेनियस लूंगा, तो मैं कहूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो गया साइन थीटा। देखो आप भी ऐसे याद करो, अगर आपको ऐसे याद हो जाएगा तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, खत्म। परपेंडिकुलर है, उसके साथ हाइपोटेनियस का रेशियो लो, ये साइन थीटा होता। परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस का रेशियो साइन थीटा। अब बेस के साथ हाइपोटेनियस को ले लो, बेस के साथ हाइपोटेनियस को लोगे तो कोस थीटा, तो आपके पास कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एक बार फिर से, परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस लिया साइन थीटा, बेस के साथ हाइपोटेनियस लिया कोस थीटा। अब बचा है क्या, परपेंडिकुलर बचा और बेस बचा, तो परपेंडिकुलर के साथ ले लो बेस, तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही तो लिखा हुआ था ये, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। शुरुआत परपेंडिकुलर से करो, हाइपोटेनियस लो, बेस से करो, हाइपोटेनियस लो, बचा क्या, परपेंडिकुलर बचा और बेस बचा, तो परपेंडिकुलर का बेस के साथ लो, ये tan थीटा बचा। तो होप सो ये समझ में आ गए होंगे। अगर ये समझ में आ गए, देखो अगर ये समझ में आ गए, एक बार फिर से मैं यहां लिख के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। साइन थीटा परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ, कोस थीटा बेस का हाइपोटेनियस के साथ। अब बचे क्या, परपेंडिकुलर और बेस बचे, तो यहां पर लिख देंगे tan थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपने ये 3 याद कर लिए तो बाकी 3 याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आप इसको ऐसे याद मत कीजिएगा जैसे मैं अभी याद करा रहा था, नहीं, अगर कोसेक थीटा का इस्तेमाल है तो साइन थीटा से निकालना है आपको, साइन थीटा का उल्टा करके। मेरे पास क्या कोस थीटा, तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वहीं tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा b अपॉन p। तो यहां से क्लियरली एक बात लिख लो नोट बना करके, साइन थीटा जो होता है ये होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। और आप इस तरह से भी कह सकते हो कि साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कोसेक थीटा के साथ कर दें तो वैल्यू आ जाती है 1, ठीक है। इस वे में भी आप कह सकते हो और इस वे में भी कह सकते हो, दूसरे वाले को, तीनों को, मतलब 3 वे में कह सकते हो एक ही चीज को। वहीं कोस थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। और आप ये भी कह सकते हो कि सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। और आप ये भी कह सकते हो कि सेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन अगर कोस थीटा से कर दिया जाए तो वैल्यू 1 आ जाती है। आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास क्या है tan थीटा, तो tan थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कोट थीटा हो जाएगा, ये कोट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। और कोट थीटा जो होता है कोट थीटा ये tan थीटा का उल्टा होता है। और आप ये भी कह सकते हो कि tan थीटा का अगर कोट थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आप समझ लो, टफ नहीं है, इजी है। साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा, सब मैंने आपको बारीकी से समझा दिया। तो होप सो आपको अब ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे उनका मैंने सब समझा दिया, ये सारा का सारा पेज पूरा कवर करा दिया, ठीक है। फुल फॉर्म की बात करता तो कोस का पूरा नाम होता कोसाइन, जबकि सेक का पूरा नाम होता है सिकेंट। वहीं tan का पूरा नाम होता है टेंजेंट और कोट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। वहीं साइन का पूरा नाम होता है साइन और कोसेक का पूरा नाम होता है कोसिकेंट, ठीक है। ये सब समझा चुका हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, रिजल्ट हैं उल्टे वाले। ये होने के बाद अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। बहुत सिंपल सा फंडा है और बहुत अच्छी चीज है, इसको आप समझना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को याद करने की, इनकी वैल्यूज को याद करने की मैंने एक ट्रिक बना रखी है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आप उसकी मदद से आप टेबल बनाना सीखेंगे और आपने अगर टेबल बनाना सीख लिया तो फिर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, याद करने के लिए। मैंने टेबल बनाना सिखाया है, मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में चैप दूंगा, आप जा करके उन दोनों वीडियोस को देख लेना। मैंने 360 डिग्री तक की बनवा रखी है और मैंने 190 डिग्री तक की भी बनवा रखी है और 180 डिग्री तक की भी बनवा रखी है। तो आप जो चाहे वो देख सकते हैं। 90 डिग्री तक की तो आपको रटी हुई होनी चाहिए तोते की तरह। और इसमें वैल्यूज किसकी सबसे ज्यादा याद होनी चाहिए, साइन कोस टेन की। किसकी, साइन की भी
कोस की भी, टेन की, बाकी तीन तो इसके ही उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। एक चीज और समझाना चाहूंगा, बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग वाली चीज भी है ये। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो एंगल का सम्मेशन 90 डिग्री आ रहा है, कितना 90 डिग्री आ रहा है, अगर दो एंगल का सम्मेशन 90 डिग्री आ रहा है, तब उस केस में साइन थीटा 1 की वैल्यू वही होगी जो कोस थीटा 2 की वैल्यू होगी। ध्यान देना, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहूं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कोस 60 डिग्री के बराबर। मैं कहूंगा साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कोस 45 डिग्री के बराबर, क्योंकि दोनों एंगल का समेशन 90 आना चाहिए है। दोनों एंगल का समेशन कितना आना चाहिए, 90। मैं कहूंगा साइन 20 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कोस 70 डिग्री के बराबर। मैं कहूंगा कोस 50 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे साइन 40 डिग्री के बराबर। तो बहुत खास रिजल्ट है ये, बहुत खास रिजल्ट है। इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से सीरियस होकर समझ लेना। बस शर्त यह है कि दोनों एंगल का समेशन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, मतलब दोनों एंगल आपस में कंपोजिट एंगल होने चाहिए। ये चीज यहां भी लगेगी, मैं मिटा नहीं रहा, यहां भी लगेगी। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू जिसको आप रेडियन में π/6 कहते हैं की वैल्यू होती है 1/2। वही साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन की वैल्यू याद हो गई। अब मैं आपको बता चुका हूं कि जब आपके पास दो एंगल का समेशन 90 डिग्री होता है तो साइन 30 की वैल्यू वही होती है जो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब चूंकि मैं 90 डिग्री तक की बात कर रहा हूं, टेबल ही 90 डिग्री तक की है, ये आपको याद नहीं करना, ये तो आपको उल्टा कर देना, बस खत्म। 3 याद करने हैं आपको। अब देखो, जो मैं आपको उल्टा करने का रूल बता रहा था, आपको बताया साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। अब 90 लाना, आपको दो एंगल का सम 90 लाना, तो 0 तो ये हो गया, फिर दूसरा एंगल 90 ही लेना पड़ेगा, तो 0 + 90 90। तो जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो कोस 90 की होनी चाहिए, है ना। जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो कोस 90 की। अगर आपको साइन की वैल्यू सब पता है ना, तब भी आपको कोई चिंता की जरूरत ना, सब सारी वैल्यूज आप निकाल दोगे। तो जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो कोस 90 की होनी चाहिए। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी है, देखो 0 है ही नहीं है। आगे देखो, अभी आगे देखो चमत्कार। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होगी, या फिर आप ये कहें कि कोस 60 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी, क्योंकि 60 + 30 90 हो जाएगा। तो आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 कह दी, तो ये कोस 60 की होनी चाहिए। तो कोस 60 की वैल्यू देखो 1/2। और आगे चमत्कार देखो, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2। अब जाहिर सी बात है 45 डिग्री ही और चाहिएगा 90 के लिए, तो कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होगी। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होगी, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो इस तरह से आप टेबल को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। टेबल याद कर लो आप, साइन की वैल्यू याद है तो बाकी सबकी वैल्यूज आप बता दोगे। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के देखें वीडियोस को, समझें वीडियोस को, और आप बनाना सीखें, और ऐसे भी अप्रोच रखें जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए बात कर लेते हैं, जैसे साइन 50 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री को आप उमूमन तौर पे याद नहीं रहती है, लेकिन याद करना आपको √3 - 1 √3 - 1/2√2 होती है। और जो साइन 15 डिग्री की वैल्यू है वो कोस 75 की वैल्यू होगी, क्योंकि 15 + 75 जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। देखो है बड़ी काम की बात है ये, ऐसे नहीं है कि हल्के में आपने ले लिया इसको, बहुत काम की बात बताई थी मैंने आपको। साइन 15 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो कोस 75 की होगी, और कोस 75 की वैल्यू वो होगी जो साइन 15 डिग्री की होगी। √3 - 1 / 2√2। साइन 15 का खेल खत्म। कोस 15 की बात, अब कोस 15 की वैल्यू होगी √3 + 1/2√2। तो जो कोस 15 की है वो साइन 75 की वैल्यू होगी। ध्यान देना, साइन 15 की वैल्यू है √3 - 1 और साइन 75 की वैल्यू है √3 + 1। क्योंकि आपको पता जैसे जैसे साइन के अंदर एंगल बढ़ता, साइन के अंदर जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाती है। तो मैं साइन 75 की बात कर रहा हूं तो प्लस लग गया √3 + 1, और साइन 15 की बात कर रहा हूं तो √3 - 1। ध्यान रखना, ये बेसिक चीजें याद हो जाएगी, पता लग जाएगा कि √3 - 1 किस में था और √3 + 1 किस में था। +1 किस में था 75 में, और -1 किस में था 15 में। साइन 15 की वैल्यू √3 - 1 वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 4/4।
√5 माइनस का 1/4, तो जो साइन 18 की वैल्यू है वो कोस 72 की वैल्यू होगी। अब देखो मैं साइन 72 की वैल्यू की बात करूंगा तो वैल्यू में √10 + 2 √5/4, ये वैल्यूज इतनी यूज होती नहीं है, इसलिए बच्चों को ये याद भी नहीं होती, इनका बहुत बड़ा रोल नहीं होता, इसलिए ये याद भी नहीं होती और ध्यान भी नहीं दिया जाता इन पर। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप देख लो, ध्यान लगा लो, जितनी याद हो सके उतनी याद कर लो। अब इसके बाद जो खास चीज है वो है ये मेरी नाक बंद है यार, खुल जा रे, अरे खुल जा रे सिम सिम। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बड़ी सिंपल सी बात बताऊंगा, अगर आपने क्वाड्रेंट जानते हैं तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये होता है 0 डिग्री, इसको 360 भी कहते हैं। 0 से स्टार्ट हुए ये हो गया 90 डिग्री, फिर 90 से स्टार्ट हुए तो फिर से 90 मतलब ये हो गया 180 डिग्री, और फिर आगे को चले ये हो जाएगा 270 डिग्री, फिर और आगे को चलेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला वाला क्वाड्रेंट, दूसरा वाला, तीसरा वाला। अब इसमें एक फॉर्मूला लिख लो आप, एक फॉर्मूला क्या है, ऑल, दूसरे वाले में साइन और इसमें है साइन, ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी। हमारे सर ने सिखाई थी हमें 10th में, 2010 में किया था हमने, आज भी हमें याद रह गई। ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, सुनील सर थे, धन्यवाद सर जी, आज भी हमें ये याद है, आपने सिखाया था हमें। ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल का मतलब ये है कि इस क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री वाले में सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहने वाली हैं, सारी वैल्यूज पॉजिटिव, सारी वैल्यूज पॉजिटिव। दूसरे वाले के अंदर आता है साइन, तो दूसरे वाले क्वाड्रेंट में जो कि 90 से 180 के बीच का, 90 से 180 के बीच का, इसमें क्या क्या पॉजिटिव रहेगा, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो साइन और कोसेक ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में आता है 10। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो कि 180 से 270 का है, 180 से 270 का है, इसमें tan और कोट पॉजिटिव होंगे, tan भी पॉजिटिव होगा और कोट भी पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव रहने। इसके बाद में आता है कंपनी, चौथा क्वाड्रेंट जो कि 270 और 360 का है। तो 270 से 360 में क्या क्या पॉजिटिव रहेगा, यह है कंपनी। कंपनी का मतलब होता है कोस और फिर आता है इसका रेसिप्रोकल सेक। तो कोस और सेक पॉजिटिव होने हैं, कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। ध्यान दे लिया आपने। तो इस तरह से ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, इतना रूल समझो, इतना रूल समझ लिया। तो एक चीज और समझाता हूं, ये चीज समझ ली, 2 बस चीज समझाऊंगा, बाकी आपको सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक तो ये है कि इसमें सब पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, tan और कोट पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें तो सब पॉजिटिव ही होते, निगेटिव कोई नहीं होता। अब आपके पास अगर 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है, और आपके पास 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। 90 और 180, फिर 90 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा 360। आप कहोगे कि ये दोनों इवन है और पहला वाला तीसरा वाला ये ओड है, ये दोनों क्या है, ओड है। देखो इनका रोल है इसलिए बता रहा हूं, और ये भी इवन है और ये भी इवन है। 90 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 90 आ जाएगा, 90 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब 90 का अगर इवन मल्टीपल होगा तो 180 देगा, 90 का इवन मल्टीपल होगा तो 360 देगा, 90 का ओड मल्टीपल होगा तो 270 देगा, 90 का ओड मल्टीपल होगा तो 90 खुद देगा। अब देखो इसका फायदा क्या है, इसका यूज क्या है। इसका यूज मैं आपको बता देता हूं, यूज में अलग ही दिखा देता हूं यार, यहीं दिखा देता हूं, इसे मिटाओ। यूज क्या, यूज बता देता हूं, क्योंकि यूज आपको समझ में आ गया तो फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि साइन यहां पर मेरे पास 90 का
इवन मल्टीपल है इवन, और यहां पर कर दूं प्लस माइनस थीटा। मैंने यहां पर लिखा साइन, फिर 90 का मैंने लिखा ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा कर दिया। तो क्या होगा, यहां पर ओड मल्टीपल है और ऊपर इवन मल्टीपल है। जब आपके पास ओड मल्टीपल होते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वैल्यूज चेंज होती हैं। तो यहां पर लिख दो आपने चेंज, और यहां पर जो है वो सेम, यहां पर सेम लिख दो, सेम सेम होती हैं और यहां पर चेंज हो जाती हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, 90 को आप कह सकते हैं पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल जो होते हैं, इवन मल्टीपल जो होते हैं, इवन मल्टीपल पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल तो सेम रहते हैं, लेकिन पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल ये चेंज हो जाते हैं। इसको अब आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे कहता हूं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, और फिर मैं कह रहा हूं आपसे साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ। आपसे ये दोनों बातें कहने के बाद में फिर आपसे कह रहा हूं साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ और साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ। समझते रहना मेरी बात को। मैं कह रहा हूं साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ और साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ। आपसे और पूछ रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुई है कहानी। मैं कह रहा हूं साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ और साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ। किसी एक के लिए इंप्लीमेंट कर लो, मैंने साइन के लिए इंप्लीमेंट कर लिया, बाकी सब के लिए भी आप खुद ब खुद कर लोगे। अब बताओ मुझे आप, मैंने आपको दो चीजें सिखाई। एक तो ये सिखाया क्या, ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक तो ये सिखाया, और एक ये सिखाया कि अगर साइन का छोड़ो, अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो सेम रहेगा, और 90 का अगर ओड मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज कैसा होगा बताता हूं कैसे चेंज होगा। आपको ये तो पता है ना, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक होता है, ये ऑर्डर याद है ना आपको, बस इस ऑर्डर का यूज होगा। मैं कह रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 कब आया, 90 की जब 1 से मल्टीप्लाई की होगी तो एक क्या है, ये ओड मल्टीपल हो गया। आप 90 को देखो, 90 का खुद का इवन मल्टीपल ओड मल्टीपल, 90 का खुद का टेबल पढ़ो, 90 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री हो गया इवन 90 का, और इवन मल्टीपल के बाद आया 180 डिग्री, और 90 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 रह जाएगा। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन का रोल है। अगर मैं 90 की बात करूं तो ये 90 माइनस थीटा है, इसे भूल जाओ, थीटा को 90 है, ये सिर्फ 90। तो यार 90 की अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 90 आएगा। तो ये है एक तरह का ओड मल्टीपल, 90 का ओड मल्टीपल। आपने 1 रखा, 90 की 1 से मल्टीप्लाई करी 90 प्लस माइनस थीटा, तो मैंने कहा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा। अब चेंज कैसा होता है, साइन जो है वो अगले वाले के पास जाता है, साइन जो चले जाएगा वो कोस के पास चला जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा कोस थीटा। प्लस माइनस बाद में देखेंगे, पहले देखो चेंज वाले। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर 90 प्लस थीटा तो ये भी कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, 90 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 90 आएगा। तो ये एक तरह का ओड मल्टीपल है। अब देखो साइन 270 प्लस थीटा, तो 90 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 तिया 27, 90 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर 270 आएगा। तो ये 270 हो गया ना, तो 90 का ओड मल्टीपल हो गया। ओड मल्टीपल में चेंज होते हैं, क्या होंगे, चेंज। तो साइन का कितना हो जाएगा, साइन का हो जाता है कोस। ऐसे साइन 270 माइनस थीटा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी ओड मल्टीपल है। मैं आपको रटा नहीं रहा, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बाकी आप सब आग लगा दोगे खुद ही। अब देखो 180 को देखो, तो 90 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 180 आएगा। तो ये इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल में क्या रहता है, सेम रहता है। तो साइन का साइन रह जाएगा, यहां भी साइन है तो ये भी साइन रह जाएगा। 360 देखो, 9 चौक 36, 90 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आता, तो ये इवन मल्टीपल है, तो साइन का साइन रह जाएगा, साइन का साइन रह जाएगा। अब ये तो चेंज होने और ना होने वाले केसेस थे, मतलब ये वाला रूल लगा दिया आपने कि चेंज होगा या नहीं होगा। अब दूसरा इसके अंदर रूल ये लगता है
कि कहां प्लस लगाया जाएगा और कहां माइनस लगाया जाएगा। तीन तरह के रूल थे, मेरे रूल हैं खुद के बने हुए। एक तो है ये रूल नंबर 1, दूसरा रूल नंबर 2 और तीसरा रूल नंबर 3 ये है। कोई सा भी आगे पीछे रूल नंबर 1 बना लो। तो पहले इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल का केस समझ लिया आपने कि साइन का साइन कब रहेगा, कोस साइन कोस में कब कन्वर्ट होगा, चेंज कब होते हैं, सेम कब रहते हैं, समझ लिया आपने। ये समझने के बाद में अब इसमें कौन सा पॉजिटिव रहेगा कौन सा निगेटिव रहेगा ये कैसे जाने, ये कैसे पता लगाएं। तो इसको पता लगाने के लिए हमें पता है कि पहला वाला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। अब देखो 90 में से कुछ घटाएंगे, 90 में से कुछ घटाएंगे तो ये पहले वाले क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, और पहले वाले क्वाड्रेंट में वैल्यू रहती है प्लस, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस। अब साइन 90 प्लस थीटा, 90 यहां तक था, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गई, तो ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये प्लस के होते हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी प्लस हो गई। इस कोस को नहीं देखोगे, इसकी वैल्यू को देखोगे, इसकी वैल्यू साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता तो ये प्लस का आ जाएगा। अब आगे की बात कर लेते हैं, इसकी बात करो, इसकी बात कर लेते हैं। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, अब प्लस माइनस की बात चल रही है, तो 270 होता है, 270 होता है ये वाला, 270 ये वाला, और 270 प्लस थीटा वैल्यू जो है चौथे क्वाड्रेंट में जा रही है। चौथे क्वाड्रेंट में आपको पता कोस और यहां पर कोस और सेक प्लस के होते हैं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के। तो इसका मतलब यहां पर ये तो साइन है, ये तो साइन है ना, तो ये साइन का एक आ जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का क्योंकि साइन है। 270 में कुछ जोड़ा है, 270 में कुछ जोड़ा है तो ये पहुंच जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में। तो चौथे क्वाड्रेंट में कोस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के ऑटोमेटिकली, तो ये माइनस का पहुंच जाएगा। 270 में से कुछ कम हुआ है, 270 में से अगर कुछ कम करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी कहानी, सेकंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये tan होता तो ये प्लस का हो जाता, लेकिन ये है साइन तो ये हो जाएगा माइनस का, सही लिखा हुआ। अब आ जाओ ये, ठीक है, अब ये आ जाओ साइन 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ जोड़ेंगे तो आपका तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी। 180 यहां तक होता है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो आ जाएगी तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में tan और कोट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के, इट मींस ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। साइन 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ कम करेंगे, 180 में से कुछ कम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है भाई, तो ये प्लस का। साइन 360 माइनस थीटा, 360 यहां तक पहुंच गए, इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के, तो ये माइनस का। साइन 360 प्लस थीटा, 360 यहां जाकर पूरा हो गया, इसके बाद प्लस थीटा का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजें प्लस की होती हैं। अगर आपने ये चीज इंप्लीमेंट कर ली तो फिर मुझे नहीं लगता कभी भी लाइफ में आपको दिक्कत आएगी, लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, लिटरली बोल रहा हूं। सबसे पहला आपको देखना है 90 का इवन मल्टीपल है या 90 का ओड मल्टीपल है। अगर ओड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, और इवन मल्टीपल है तो ये सेम रहेगा। बस एक चीज ये देखनी है। फिर दूसरा आपको देखना है कि जो वैल्यू आ रही है यहां पर, जो थीटा आ रहा है, थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में है या फोर्थ में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक ये पॉजिटिव, और थर्ड में है तो इसमें tan और कोट ये पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस और सेक ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें बाकी सब नेगेटिव इन दो को छोड़ के। दूसरा आपको ये देखना, ठीक है, तो क्वाड्रेंट देखने हैं, क्वाड्रेंट के अंदर फिर इनकी वैल्यूज को देखना। मैंने रूल बनाया था ना, और तीसरा ये बनाया था कि चेंज जो होता है, चेंज कैसे होता है, साइन है तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, tan कोट में चेंज होगा, या कोट tan में, tan कोट में, साइन कोस में, कोस साइन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो ये आपस में चेंज होते हैं दो के पेयर में ऐसे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये ऑर्डर याद रखना। ऑर्डर जो बताया था मैंने, ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल वो इसलिए बताया था कि ऑर्डर आपको याद रखना ही है हर हाल में। अगर ऑर्डर मिसमैच हो गया तो गलती हो जाएगी। साइन कोस, tan कोट, सेक कोसेक, ध्यान से देखना। तो इस तरह से आप जो है ये वैल्यू, ये सारी चीजें फिर समझ सकते हैं। ये सारी देखो, साइन 90 माइनस थीटा, 90 है तो चेंज हो जाएगा कोस,
90 है, चेंज होगा 180। बैटरी डाउन, रुक गया था भाई, ठीक है। तो आप चेक करो, देखो 360 जो है ये इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल में वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मैंने बताया था ना, साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन रहेगा, 360 है। यहाँ देखो 90 है, तो कोस का साइन चेंज हो जाते हैं, साइन कोस में, कोस साइन में। कोस 180 ये इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा। कोस 180 इवन मल्टीपल, चेंज नहीं होगा। अगेन कोस 360 इवन मल्टीपल है 90 का, चेंज नहीं होगा। कोस 360 इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ओड मल्टीपल होगा तो चेंज हो जाएगा, ओड मल्टीपल होगा तो चेंज हो जाएगा। इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होते हैं, ओड मल्टीपल में चेंज हो जाते हैं। तो देखो इनमें बहुत सारों के आगे प्लस लगा हुआ है और बहुत के आगे माइनस लगा हुआ है। तो प्लस माइनस अब कब तक आप याद करोगे इन सब चीज़ों को, आप तो भूल जाओगे, कहीं ना कहीं आपका माइनस प्लस खिसक जाएगा। तो ये ना खिसके, इसी के लिए ही मैंने ये इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें बताई थी। हालांकि बड़ी दमदार चीज़ है, पढ़ने वाले बच्चों को पता है इस चीज़ की वैल्यू, बहुत दमदार चीज़ है। फर्स्ट टाइम देखोगे तो हो सकता है आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद बोलें, ठीक है। ध्यान रखना आपको इवन मल्टीपल ओड मल्टीपल का, उसके बाद आप सॉल्व करते हैं। इसके बाद आता है, ये सब खत्म होने के बाद में अब आती हैं कुछ चीज़ें। ये खत्म होने के बाद में और क्या आता, और क्या बचा था आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको देख लो, उसके बाद खेल खत्म। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी बहुत फेमस आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आपको एज इट इज याद रखनी है। और एक आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तीनों आइडेंटिटी आपने समझ ली। इसके बाद यहाँ पर इन्हीं आइडेंटिटी की मदद से ये फालतू की आइडेंटिटी बनाई गई है, हटाओ, हटा दो बिल्कुल। बस मेन आइडेंटिटी आपको ये याद रखनी है 3, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और वही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन आइडेंटिटी की मदद से आप कोस की वैल्यू निकाल लो, साइन की वैल्यू निकाल लो, किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, जो टेन थीटा होता है ये रेशो होता है साइन थीटा और कोस थीटा का, ये भी थोड़ा सा आपको मेमोराइज करके चलना है। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूंगा तो इन सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फालतू का फॉर्मूला है। और आपको पता है टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा निकालूंगा तो कोस अपॉन साइन हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बेहद फायदेमंद है। ये चारों हटा दो और ये तीनों हटा दो। ये स्क्वायर मत करो, कोई फायदा नहीं है। इसका स्क्वायर करोगे तो जाहिर सी बात है स्क्वायर ही हो जाएगा दोनों का। अब जो और फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट वो है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा यहां पर दिखा दो सही करके, साइन 2 थीटा, अगर यहां पर 2 थीटा है तो ये हो जाता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ऐसे 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। वही कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यहां पर थीटा की जगह मैंने एक्स कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स कह दो, एंगल है कोस। अब कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला है, और एक और होगा, एक ही है। तो ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इन तीनों को अच्छे से याद करके चलना, ठीक है। बाकी इसका काटो, इसका काटो, और जी 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 ये भी काटो, कोई फायदा नहीं है, ये तो आपने पढ़ लिए। कोस 2 थीटा के तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। साइन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला, कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले याद करने हैं। इसके बाद में साइन 3 थीटा का फॉर्मूला काफी बार यूज होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। इस तरह से एक्स की फॉर्मेट में तो आप एक्स की फॉर्मेट में बोलते रहो कि साइन 3x इज इक्वल टू होता है 3 साइन एक्स माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स। वही कोस 3x का भी आपको रिकॉल करना 4। अब देखो कोस का जो होता है ना 4 से स्टार्ट होता है, 4 कोस क्यूब x माइनस के 3 कोस x। इसके बाद में एक फेमस फॉर्मूला साइन 2x का, जिसको आप साइन 2 थीटा भी कहते हैं। तो आप यार थीटा में ज्यादा स्वैग आता, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये ऐसे 2 tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वैसे ही tan 3 थीटा, मैं तो थीटा ही बोलूंगा, 3 tan x माइनस के 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो ये x की जगह थीटा बोलो आप, क्योंकि थीटा की यही थीटा के फॉर्मूले होते हैं। हालांकि यहाँ x जो है ये भी एंगल ही है। एक 2 थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म में ये वाला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है। ये क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वही sin 3 थीटा का फॉर्मूला sin 3 थीटा का भी हो गया और tan 3 थीटा का भी हो गया, cos 3 थीटा का भी हो गया। ठीक है, तो sin 3 थीटा का 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यूब थीटा, वहीं cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी देख लो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस मिलते जुलते फॉर्मूले भाई, जहां यूज हो जाएगा वहां यूज कर लेंगे। इसके बाद ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, tan a प्लस b का फॉर्मूला। ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और वैसे ही tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सबको मिटा देता हूँ, जो मैंने आपको कहा याद करने के लिए उन्हें याद करें, जो मना कर दिया उसे मत करें याद। sin 2 थीटा का फॉर्मूला एक ही है, वो याद करें। sin 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसे भी है, tan की टर्म में है तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इस तरह से याद करना है। हालांकि ये कुछ स्पेशल नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तोड़ोगे तो वो यही वाला आ जाएगा फॉर्मूला 2 sin x cos x। इसी का ये एक मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हो कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है। कोस का वैसा अगर एक फॉर्मूला याद कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली तीनों फॉर्मूले बना दोगे। ये वाला फॉर्मूला भी बना दोगे, ये वाला फॉर्मूला भी बना दोगे और ये वाला फॉर्मूला ही बना दोगे। तो कोई एक फॉर्मूला याद कर लो जो कि बहुत फेमस फॉर्मूला है, वो ये वाला है। कौन सा है, cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसकी मदद से ये भी बन जाएगा और इसकी मदद से ये वाला भी बन जाएगा। sin 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला, इसकी मदद से ये बन जाएगा। वहीं tan 2x का फॉर्मूला tan 2 थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा से भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप अपने दर्द को कम कर सकते हो। तो यही था ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने पूरी कोशिश की है। टेबल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, एंगल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, जैसे कि मैं आपको भी समझा रहा था tan 2x sin 2x इन पर। होप सो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।